Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LOA success stories. आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में और जो है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द सबकॉन्शियस माइंड। तो ये वीडियो बहुत सारी वीडियोस की तरह मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल होने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के बारे में और मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। सो मेक श्योर कि आप टिल द एंड वीडियो को देखो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कोचिंग सेशंस की। ठीक है, आपको कोचिंग लेना नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है, बट फॉर सम काइंड ऑफ रीज़न पीपल, मतलब लोगों के आसपास ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसकी वजह से वो चाह कर भी उस माइंडसेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई कोचिंग ली जाती है। और वो एक इजी वे आउट होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी भी प्रैक्टिस को नहीं करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर सक्सेस नहीं पाना चाहते हो, इसलिए आप एक शॉर्ट टर्म लो, सीधा कोचिंग लो और वहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उसके बाद आप वही प्रैक्टिस करते हो एंड देन यू गॉट द रिजल्ट। तो आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को, डिज़ायर्स को 3D में मैनिफेस्ट करने के लिए। सो दैट्स अप टू यू, इट्स नॉट एट ऑल फोर्सेबल। और आपको कोई भी किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर और आपके अंदर वो पावर है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो लेट्स बैक इन टू द टॉपिक। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये 3D में हमें अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी एग्जांपल देना चाहती हूँ कि द क्रिकेटर, द बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रिकेटर हैं लाइक विराट कोहली, धोनी हो गया और युवराज। इन तरह के क्रिकेटर्स, अगर इन्हें आपने पूछा कि क्या मैं क्रिकेट में एक मेंबर बन जाऊं या फिर एक, मतलब मैं क्रिकेट करना, खेलना स्टार्ट करूं, तो ये आपको कभी नहीं कहेंगे कि क्रिकेट में कुछ नहीं है। अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये आपको कभी भी ऐसी चीज़ नहीं कहेंगी। और द बिलियनर्स, मिलियनर्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स हो गया और उनके साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस करके खुद को बिलियनर्स बनाया है। अगर आप उनसे कहोगे कि क्या मैं बिज़नेस कर लूँ या फिर क्या मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए, तो वो आपको कभी भी नेगेटिव फीडबैक नहीं देंगे कि नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा है। प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और प्रेसिडेंट्स, अगर आप उनसे ही कोई एडवाइस पूछोगे कि क्या मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो वो आपको कभी भी नेगेटिव फीडबैक नहीं देंगे कि नहीं, तुम्हें नहीं आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। और सारे मास्टर मैनिफेस्टर्स जो एक्चुअली में मास्टर मैनिफेस्टर हैं, उन्होंने मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को समझा है, वो अगर आप उनसे पूछोगे कि क्या मुझे एक मास्टर मैनिफेस्टर बनना चाहिए या फिर मुझे चीज़ें मैनिफेस्ट करनी चाहिए, तो वो आपको कभी नहीं बताएं, कभी नहीं ऐसा कहेंगे कि तुम ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज़ ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है या फिर तुम उसके डिज़ायरेबल नहीं हो एंड ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें। तो यहाँ पर जो लोग अपनी फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी हैं, वो आपको कभी भी नेगेटिव फीडबैक नहीं देंगे कि इस कैरियर में कुछ नहीं रखा है, इसमें मत जाओ। वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ नहीं हो सकती है, बिकॉज दे डिड इट, उन्होंने किया है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्हें उस चीज़ की नॉलेज है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हें पता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम हार्डवर्क करें, उसके प्रति अपने अपने एफ़र्ट्स दें, अगर उसके प्रति हमारा पैशन बहुत ही ज़्यादा है, हमारे डिज़ायर उसके प्रति, हमारी इच्छा शक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफ़ कोर्स हमें वो चीज़ मिलनी है। एंड यही एक रीज़न होता है कि हम अपने डिज़ायर्स को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, बिकॉज़ उसका एक फ्यूचर वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और फ्यूचर वर्जन कहना भी गलत होगा बिकॉज़ फ्यूचर एंड पास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो उसकी एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है इस पूरे यूनिवर्स में। डिपेंड करता है कि आप उस रियलिटी को एम्बॉडी कर पाते हो या नहीं। यहाँ पर बहुत सारी रियलिटीज़ हैं और जहाँ पर हमारे बहुत सारे वर्जन्स घूम रहे हैं। एक जगह पर मैं कोच हूँ, एक जगह पर हो सकता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, एक जगह पर हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, एक जगह पर हो सकता है कि मैं प्रोफेसर हूँ, एक जगह पर हो सकता है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, एक जगह पर हो सकता है दैट
मैं मोस्ट फेमस फैशन स्टाइलिस्ट हूँ। लाइक जो भी चीज़ मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ कि मैं इस कैरियर में हो सकती हूँ, उसकी ऑलरेडी एक रियलिटी है इस पूरे यूनिवर्स में, और इसी वजह से मैं उसे देख सकती हूँ, मैं उसे इमेजिन कर सकती हूँ। ठीक है, तो जो भी आप डिज़ायर करते हो, चाहे आपको वो कितना ही इम्पॉसिबल लग रहा है, चाहे आपके आसपास और दूर दूर तक उस पर्टिकुलर डिज़ायर को किसी ने अचीव नहीं किया है, फिर भी आप उसे अचीव कर सकते हो, बिकॉज़ आप उसे इमेजिन कर सकते हो। अगर आप उसे चाह सकते हो तो इट मीन्स कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपको जस्ट उस स्टेट को एम्बॉडी करना है। और यहाँ पर मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि अगर सबकॉन्शियस माइंड के पास आंखें नहीं हैं तो फिर वो इमेजिन कैसे करता है। तो डियर इमेजिन, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे करता है कि उसके पास आंखें नहीं हैं हमारी 3D को देखने के लिए। हमारी 3D को देखने के लिए उसके पास आंखें नहीं हैं। इट मीन्स कि हम जो चीज़ उसे इंटरप्रेट करके दें कि मेरी लाइफ ऐसी है, आज ये हुआ, आज वो हुआ, मेरे पास ये डिज़ायर्स है, ऑलरेडी मुझे ये मिल चुका है, मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, वो उसे एक्सेप्ट करता है। और जहाँ पर रही इमेजिनेशन की बात, तो उसमें इतनी पावर है कि हम एक जगह पर बैठकर या फिर एक जगह पर होते हुए किसी दूसरी जगह के बारे में सोच सकते हैं। ये हमारी पावर है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड के पास ये पावर है कि वो कुछ भी चीज़ को इमेजिन कर सकता है। और जहाँ पर बात आती है कि उसके पास आंखें नहीं हैं, तो वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज वो लीडर नहीं है हमारी लाइफ का। ठीक है, लाइक हम कुछ भी अगर देखते हैं, अगर सपोज़ कि मेरे पास एक नोटबुक है तो मुझे पता है कि वो नोटबुक है, बट अगर हम सबकॉन्शियस को कहें कि नहीं ये नोटबुक नहीं है, ये एक जर्नल है, एक मैगज़ीन है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और ये हर एक व्यक्ति के पास है, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बट हालांकि 3D में वो एक सिंपल सी नोटबुक है जहाँ जिसमें कुछ भी कुछ स्पेशल नहीं है, बट अगर हम एक इन्फॉर्मेशन, एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस को बताते हैं तो वो उसे भी एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज़ उसने खुद उसे नहीं देखा है या फिर खुद उसे उस पर वो लॉजिकली क्वेश्चंस लगाकर, क्वेश्चंस बोलकर नहीं कहेगा कि नहीं ये तो एक सिंपल नोटबुक है, इसमें तो कुछ ऐसी खास बात है ही नहीं जो कि सारे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। तो लाइक ये एक एग्जाम्पल है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सबकॉन्शियस के पास आंखें, वो आंखें नहीं हैं जिससे वो लॉजिकल वे में हमारे साथ क्वेश्चन कर सकता है, हमारे साथ आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि ये चीज़ ऐसी है, ऐसी नहीं है, बिकॉज़ उसे उसने सिर्फ एक्सेप्ट करना है जो आइडिया उसके पास होगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि इमेजिन वो अपनी पावर से करता है और वो खुद उस डिज़ायर को या किसी चीज़ को देखकर हमारे साथ क्वेश्चन मोड में नहीं आता है। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर अगर नहीं हुआ है तो आप मुझसे दोबारा बोल सकते हो, मैं दोबारा आपको बता दूँगी। सो हम बात कर रहे थे कि एम्बॉडीमेंट के बारे में, रियलिटी की एम्बॉडीमेंट। सो जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें फ़ील करना होता है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, और इस स्टेट में जब आप एम्बॉडी कर लेती हो तो आपकी डिज़ायर आपके पास बहुत ही ज़्यादा जल्दी आनी स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो तभी वो चीज़ आपकी तरफ आनी स्टार्ट हो जाती है, बट वो आपकी रियलिटी में तब आती है जब आप उसे कम्प्लीटली एम्बॉडी कर लेती हो कि हाँ ये चीज़ मेरे पास अभी इस लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट है। और बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में इसीलिए गिव अप कर देते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, बिकॉज़ वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, गिव अप करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। चाहे कितनी भी आप फीलिंग्स को इन्वॉल्व कर लो, कितनी अफर्म कर लो, एफर्मेशंस, कितनी विजुअलाइजेशन कर लो, बट अगर आप उस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट नहीं हो तब तक आप वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट आपको एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी फर्दर मैनिफेस्टेशन में हेल्प हो सके और वो स्मूथली मैनिफेस्ट हो सके आपकी 3D में, बिकॉज सभी डिज़र्व करते हैं कि उनको उनकी डिज़ायर्ड रियलिटी मिले। तो आगे मैं एक मेंबरशिप वाली वीडियो को अपलोड करने जा रही हूँ जो कि होगी कि मैनिफेस्ट लाइक अ प्रो, लाइक मास्टर मैनिफेस्टर की तरह आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंड इवन द बिगिनर्स कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स बिगिनर्स को थोड़ा टाइम लगता है उस स्टेट को अचीव करने में, बट आप कैसे कर सकते हो एज अ बिगिनर भी, आप मास्टर मैनिफेस्टर कैसे बन सकते हो, एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन को कैसे अचीव कर सकते हो, कैसे जल्दी से मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो मैं डालूंगी, अपलोड करूंगी मेंबरशिप वाली वीडियो में, और जो कि मेरी फर्स्ट वीडियो होगी। आई होप यू लाइक इट।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डू कमेंट बिलो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।